वो देख वो देख वो देख वो देख। और अभी तो रुको। दोस्तों मुझे काफी लोग कमेंट करते हैं कि तुम पहले से बहुत मोटी हो गई हो। मोटी नहीं हूँ मैं। अच्छा, वो तो मेरे ससुराल वाले और पति के ताने सुन सुन के सूझ गई हूँ। मोटी नहीं हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सुनो जी। हाँ? आज बहुत गर्मी है और ऊपर से सूरज भी जल रहा है। अरे जब हर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज तो जलेगा ही। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन या डिप्रेशन? हाँ। जानते हो इतनी आंधी तूफान क्यों आ रही हैं? क्योंकि सबकी बीवियां मायके गई थी, अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। भाई साहब, आपकी आपके घर में कितनी इज्जत है? भाई साहब, मेरे घर में इतनी इज्जत है कि कोई भी चीज फेंकने से पहले मुझसे पूछ लेते हैं, भाई तू खाएगा या इसे फेंक दे। और जब से मैंने मेहनत करनी शुरू की है तब से भगवान के घर मेहनत का फल ही खत्म हो गया है। सुनो। हाँ? मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और मैं गंजा होता जा रहा हूँ। अरे जो तुम सुंदर महिलाओं को देखकर अपनी जुल्फों में बार बार हाथ फेरते हो ना, इसी छिछोरेपन के कारण तुम गंजे होते जा रहे हो। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ हाँ, पूछो पूछो। आप तो कुछ भी पूछ सकते हो। आप तो मेरे पति हो, आप मेरी उम्र भी पूछ सकते हो, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। देख, एक साइड पैसा है और एक साइड अकल, तो तू क्या चुनेगी? पैसा। अबे तेरी जगह मैं रहता ना तो अकल चुनता। हाँ, तो जिसके पास जिस चीज की कमी है वो वही चुनेगा ना। और जिंदगी भर हाथ पकड़ने वाला पति चाहिए था, लेकिन ये तो बात बात पर गलती पकड़ने वाला मिल गया। जीना आराम कर देता है। सुनो जी, छत पर कहाँ जा रहे हो? अबे मैं छत पर जा रहा हूँ थोड़ी विटामिन डी लेने के लिए। विटामिन डी? तुम्हारी विटामिन डी ना मायके गई हुई है, चुपचाप नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बहू। कलयुग में माँ बाप अपने ही बेटे बहू से दूर क्यों हो जा रहे हैं? मत कहलवाओ बहू, सच बहुत कड़वा होता है। नहीं, फिर भी मैं सुनना चाहती हूँ। तो सुनो बहू, बेटे बहू को माँ बाप का स्वार्थ ही उनसे दूर करता है। आप भी कैसी बात कर रहे हो पापा जी? माँ बाप भी कहीं स्वार्थी होते हैं क्या? हाँ बहू, होते हैं। वो कैसे पापा जी? तो ध्यान से सुनो बहू, माँ बाप इतने स्वार्थी होते हैं कि उन्हें बेटा तो वो पसंद आता है जो माँ बाप के लिए बहू से लड़ जाए, और दामाद वो पसंद आता है जो बेटी के लिए माँ बाप से लड़ जाए। सही कहा आपने। और परिवार की खुशहाली के लिए हर माँ बाप को इस तरह के विचार छोड़ देने चाहिए। सुनो। हाँ? अच्छा ये बताओ, बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? देखो, अगर बीबी खुद की हो तो खिदमत है, और अगर बीबी दूसरे की हो तो मोहब्बत है। हम वायरल क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम लोग देखते ही नहीं, जबकि हमारे में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए नहीं वायरल होते। हर वक्त फोन में ही लगे रहते हो, कभी दो बातें मुझसे भी कर लिया करो। ले रख दिया फोन, तेरी सुन लेता हूँ आज दो बात, लेकिन उन दो बात में एक चीज याद रखियो। हाँ। पहला, किसी की बुराई नहीं करेगी, और दूसरा, किसी की चुगली नहीं करेगी। ठीक है, स्टार्ट हो जा, चल तेरी दो बात सुन लेता हूँ। क्या हुआ, बोलना। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। कौन मूड ऑफ करेगा सुबह सुबह? अरे बोलना, तेरी दो बात कहाँ है? अरे छोड़ो यार। हेलो लाडू, एक बार वीडियो कॉल करिए ना यार, शकल गंदी है। तो जाना मना शकल देख कर थोड़ी ना प्यार करया करता है, कर। अरे तेरी है गंदी। सुनो। हाँ? अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो उस हुनर को कमाई का जरिया बनाओ। मतलब मैं लड़ने के भी पैसे लूं क्या?
जिन लोगों को अपनी अपनी बीवियों से प्रॉब्लम है उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बीवी दारू नहीं पीती है। अच्छा। क्योंकि जो चाय पी के इतना कलेश मचा सकती है वो दारू पी के तो गोली ही मार देगी। जिंदगी में 3 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को बदल देती है: वक्त, हालात और फिल्टर। फोटो देखे थे आपका, बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। बे यार क्यों मजाक कर रही हो? ओ समझदार भी हैं। चल लल्लू के का से कबूतर बोलियो, ठीक है? ठीक है बुआ बुलाऊ। का से कबूतर, बुआ ऊपर। का से खरगोश, बुआ बेहोश। का से गमला, बुआ पे हमला। का से घड़ी, मम्मी से बुआ लड़ी। जॉनी जॉनी तूने पी है, मुंह को खोलो, झूठ बोले आ। जॉनी जॉनी हाँ जी तूने पी है, ना जी मुंह को खोलो। इतनी अच्छी बीवी मिल गई है ना, इसीलिए भाव खाते हो। दुनिया बहुत बुरी है। अच्छा समझ में आई बात? ठीक है। और हमेशा क्या कलेश करते रहती हो। जाके देखो दूसरे की बीवियों को। अब मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगी कि बोलता है। तुम देखने कहाँ देती हो दूसरे की बीवी को। तो गया बेटे। मम्मी मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है रात में तू? हाँ 2 मिनट तेरे पैर घर पे नहीं टिकते, पता नहीं कहाँ डेस्पासिटो जा रहा हूँ मैं, फिर बाहर से खा के आएंगे। मैं तो पागल दिख रही हूँ जो खाना वाना बना के रखूं। तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? अरे बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ तो कूटने में आसानी होती है। देख क्या रहे हो? तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ। सुबह जल्दी उठता हूँ, फोन चार्ज लगा के वापस सो जाता हूँ। वैसे एक बात तो है। क्या? पहले के लोग कितने टैलेंटेड थे ना। कैसे? पत्थर रगड़ के आग लगा देते थे। वैसा कोई बात नहीं है, उनसे ज्यादा टैलेंटेड तो तुम ही हो। हैं? वो लोग पत्थर रगड़ के आग लगाते थे, तुम अपने बोली से ही आग लगा देती हो। म्यूजिक। गर्मियों में सबको छुट्टी मिलती है, एक हमारी नौकरी है जिसमें हमको कभी छुट्टी ही नहीं मिलती। सुबह बर्तन, दोपहर में बर्तन, शाम के बर्तन। हम चाय तो पीते हैं, किसी का खून तो नहीं पीते। हमारी एक कप चाय से लोग इतने क्यों जलते हैं? अच्छा सही कह रही है, तू खून नहीं पीती। मैं ऐसे ही दुबला हो रही हूँ, तू मोटी हो रही है। पता नहीं कहाँ से चले तेरी रील खराब कर दी है। मम्मी ने कहा था जीवन में कुछ ऐसा करो बेटा कि सारे लोग तुम्हारी चर्चा करेंगे। फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। पता है सबसे पहले रिश्तेदारों ने मेरी चर्चा की है। सुन बहू, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तो यहाँ घर में रहना है तो बीजेपी करके रहना है। बीजेपी? बर्तन झाड़ू पोछा। कभी किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मत मांगना। मेरे से खुद के काम ना होते तुम्हारे तो तब करूंगा। जिंदगी जीना है तो हमारे जैसे जियो। हमें खुद भी नहीं पता हम जी क्यों रहे हैं। सुनो। हाँ? अगर भीड़ में मोबाइल और पत्नी खो जाए तो सबसे पहले तुम क्या ढूंढोगे? अरे पागल, मोबाइल ढूंढूंगा। खाली बैठा था तो सोचा कुछ बता दूं। एरोप्लेन कभी हॉर्न नहीं मारता है। कसम से ज्ञान बहुत है लेकिन कभी घमंड नहीं किया। तुम्हें पता है समय कितना बदल गया? क्यों, क्या हुआ? जो लड़का मुझे स्कूल में छुप छुप के देखता था ना, आज उसने मुझे देखने के 1000 रुपए ले लिए। वो कैसे? डॉक्टर बन गया ना वो। मैं तो धन होगी तेरे जैसी बहू पाके। मैं सोच रही हूँ अपने छोटे बेटे के लिए तेरी बहन ले आऊं। अरे लो मम्मी, कितनी लंबी उम्र है इसकी, फोन भी आ गया उसका। जरा फोन स्पीकर पे करियो, मैं भी तो सुन जरा। हेलो दीदी, मूवी देखने चलेगी आज शाम को? अरे नहीं यार, मेरी सास की ना तबीयत ठीक नहीं है। ये बुढ़िया तो ऐसी दुखी करती है, चूहे मारने वाली दवाई दे और किस्सा खत्म कर इसका।
मम्मी सुनो, अगर आप चाय बना रहे हो और उसमें आपका बाल गिर जाए तो बताओ उसे क्या बोलेंगे? बाल्टी। तुम्हारी शर्ट पे तो एक भी बाल नहीं मिला। तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ कौन है वो गंजी? सुनो जी, हाँ अगर मैं मायके चली जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तो मैं तुम्हें रोज वीडियो कॉल करूँगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? अरे नहीं, ये देखने के लिए कहीं तुम्हारा वापस आने का प्लान तो नहीं है। ए जी, मेरे लिए एक गाना सुनाइए ना। अच्छा। जैसन सोच ले रही कि जैसन सोच ले रही वैसन धनिया मोर बाड़ी, काम के कम चोर बाड़ी। आपकी तारीफ में क्या कहे दोस्त, आप तो तारीफ के काबिल ही नहीं। अब्बी, हाँ? कल मेरे लिए गूंगी लड़की का रिश्ता आया था, क्या हुआ फिर? देवर जी मना कर दी। मना क्यों कर दी? मतलब वो बेचारी गूंगी थी तो तुमने मना कर दी? देवर जी हमने मना ना करी, उसने मना करी। बस रहने दो झूठ बोलने को, वो कैसे मना कर देगी? तुम्हारा फोटो देख कर उसने उल्टी कर दी। क्या मौसी तुम कितने गरीब हो? अरे बेटा हम इतने गरीब हैं कि हम आटा भी पानी में मराते हैं। और बेटा तुम कितने गरीब हो? हम तो इतने गरीब हैं कि पैदा भी नंगे भाई थे। तुम्हें पता है कल मेरे सपने में यमराज आए थे। अच्छा, क्या बोले? मुझे बोलते कि तुम्हारी वाइफ बड़ी खूबसूरत है। वो तो मैं हूँ। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा अगर इतनी खूबसूरत लग रही है तो ले जाओ। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है दूध में चावल डालने से खीर बनती है? हाँ पता है। और सुनो, रोज बीबी का पैर दबाने से तकदीर बनती है। अरे हम सोचे कि कुछ तो पढ़ी लिखी होगी, लेकिन एकदम में अनपढ़ निकली। भले पढ़े लिखे नहीं है लेकिन है तो डॉक्टर ही। डॉक्टर? तुमको ऐसा क्या आता है? हमको कुछ नहीं आता, लेकिन आपका इलाज करना बहुत अच्छा से आता है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर बैंक में लोन चाहिए था। बैंक में खाता है? बैंक में तो नहीं खाता सर, मैं तो घर पे खाता हूँ। कुंवारे आदमी और शादीशुदा आदमी कैसे सोते हैं हम बता रहे। कुंवारे आदमी गाना सुना सुना सो जाते हैं और शादीशुदा आदमी ताने सुना सुना सो जाते। हाय गर्मी के महीना, कूलर पंखा करे शोर, और टप के पसीना जैसे भैया नींबू दो निचोड़। आज ऐसी क्या बैठी उदास? आज पापा ने बहुत मारो। पापा ने मारो, मम्मी ने नहीं कछु कही थी? कही थी। क्या कही थी? जूता सिनेमा टूट जाए डंडा उठा ले। हम मिडिल क्लास घर की बहुएं हैं जनाब। अच्छा। आप हमारा दुख नहीं समझ सकते। ठीक है। अरे हम तो अपने पति के साथ डॉक्टर के पास भी जाए ना तो हमारे ससुराल वाले कहेंगे कि अरे डॉक्टर के पास तो बहाना था, इनको तो कहीं घूमने जाना था।